नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में चलिए बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में बारिश ने हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही मचाई है और मानसून के दोबारा एक्टिव होने की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों को कई तरह की परेशानियों से जूझने के साथ ही नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है और भारी बारिश की वजह से सभी नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं। बांधों के ओवरफ्लो होने की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश से बूंदी में कैसे हालात हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बूंदी जिले में भारी बारिश के बाद चंद्रभागा नदी उफान पर है। नदी का पानी अचानक बढ़ने से सथूर और बड़ोदिया गांव में भारी तबाही मच गई। बाढ़ जैसे हालातों की वजह से गांव के घरों, गलियों और खेतों में पानी भर गया है। इन गांवों में इतनी तेजी से पानी आया कि लोगों को जान बचाने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ा। गाँव में मक्का, सोयाबीन, उड़द और सब्जियों की तैयार फसलें पानी में डूब गयी। किसानों के मुताबिक खेतों में लगभग 70% से ज्यादा फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। बूंदी जिले के सथूर गांव में एनडीटीवी राजस्थान की टीम जब पहुंची तो वहां सिर्फ पानी नहीं बल्कि लोगों की टूटी उम्मीदें और बिखरे सपने नजर आ रहे थे। खेतों पर किसान पानी निकालने का जतन कर रहे थे। कई मकान पूरी तरह धराशायी हो चुके हैं। बाढ़ का पानी कई घरों की नींव तक को बहा ले गया है। एक ही पल में लोगों की जिंदगियां उजड़ गईं। ग्रामीणों ने अपने बच्चों और मवेशियों को बचाने की हर संभव कोशिश की। बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जद्दोजहद में कई मवेशी बाढ़ में बह गए। पानी ने न सिर्फ घर छीने बल्कि जिंदगी के सपने और सालों की मेहनत भी लील ली। सतूर गांव में किस प्रकार से चंद्रभागा नदी ने अपना कहर बरपाया है, मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा कि ये एक खेत है। इस खेत से तबाही का मंजर इस प्रकार से रहा कि गन्ने की फसल, उड़द की फसल और तमाम जितनी भी फसल इस खेत पर हुआ करती थी, सैलाब की वजह से सारी फसल जो है तबाह हो गई है। पूरे खेत पे जो है आपको बारिश का पानी नज़र आ रहा होगा। मिट्टी मिट्टी में पूरी फसल जो है तबाह हो गई है। ये तमाम किसान हमारे साथ मौजूद है। इनकी घर में अचानक से पानी आया और उनकी सारी जो फसल है वो तबाह हो गई। हमारे साथ किसान मौजूद है, आपसे जानने चाहेंगे किस प्रकार से हालात थे, पानी कितना आया? पानी यहाँ 4-5 फीट है। अच्छा, क्या स्थिति थी उस समय? उस समय बाढ़ सा समय मतलब अचानक पानी ज़्यादा आ गया। अच्छा, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। कितना पानी आ गया फिर? ये आ गया करीबन 6 फुट के लमसम। अच्छा, 6 फुट के लमसम आ गया। हाँ। तो आप उस समय कहाँ बैठे हुए थे? यहीं खड़े थे, यानी ट्रैक्टर के ऊपर खड़े। अच्छा, तो फिर आपने एक बताइए कि कौन कौन सी फसल थी यहाँ पर जो आपकी खराब हो गई? अरबी, रतालो, मक्का, मूली। गन्ने की फसल तो बड़ी रहती है, ये भी चपेट में आ गई। हाँ, ये गन्ने है ना, ये भी आइडा पड़ गया। तो एकदम से अचानक से पानी आया है? अचानक से 20 मिनट के अंदर ही आया पानी ज़्यादा। तो आप कहाँ कैसे निकले फिर वहाँ बचाते हुए? रात से बांध निकले रात से। अच्छा, रस्से बांधे आप लोगों ने? हाँ। तो अचानक से पानी आया एकदम से बिल्कुल, तो सामान वामान खराब हो गए होंगे आपके? पूरा हो गया, कांदा लहसुन पूरा ही बह गया। कांदा लहसुन पूरा ही बह गया कट्टा। सथूर गांव के किसान रामलाल मीणा का कहना है कि दोपहर के समय घर पर बारिश होने के बाद वो बैठे हुए थे। अचानक शोर मचा और देखा तो चारों तरफ पानी ही पानी था। रस्सियों और लकड़ियों की मदद से परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। सथूर की गीता देवी का कहना है कि पानी इतना तेज था कि घर के सामान तक बह गए। अब खाने पीने और रहने की दिक्कत हो रही है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य भी समय पर शुरू नहीं हो पाया। गांव के कई कच्चे मकान ढह गए। दर्जनों परिवारों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। कई लोगों का राशन, कपड़े और जरूरी सामान बह गया। तो आपने कभी इस प्रकार की मंजर देखा? कभी मतलब कभी देखा आपने इस प्रकार का पानी कभी यहाँ पर आया हो? कभी नहीं देखा। पहली बार ही आया है? पहली बार ही है। तो कैसे निकले फिर आप यहाँ से एकदम से पानी आने के बाद? रस्सियाँ बांध और कड्याटी मोटारा पकड़ खड़ा बड़ा मन के। ये सतूर गांव की हालात है कि किसान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और किसानों के जो खाने के लाले पड़ गए हैं। अचानक से चंद्रभागा नदी का जो पानी आया और इस पानी ने किसानों को संभलने का जो वक्त नहीं दिया। जो जैसा था वैसे ही जो है इस नदी से जो है निकलने का उन्होंने प्रयास किया। यहाँ के लोगों ने इन्हें रस्से के सहारे निकाला। इनकी गन्ने की फसल हो, उड़द की फसल हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, तमाम जो फसलें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। बाढ़ बरसात के पानी में जो है तबाह हो गई है। लाखों रुपए का नुकसान जो है इस इलाके के किसानों को हुआ है। कहीं के घर तबाह हो गए हैं, कहीं के फसू जो है पानी में बह गए हैं। तो बूंदी जिले के अंदर लगातार जो है कभी मेज नदी ने तो कभी चंद्रभागा नदी ने इसी प्रकार से कहर बरपाया और किसानों को, आमजन को कहीं से कहीं तक का भी नहीं छोड़ा। लगातार बूंदी जिले में तबाही का मंजर जारी है। आसमान से आफत बरस रही है।
किसान बाबूलाल ने बताया कि इन गांवों में सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी मक्का, उड़द, सोयाबीन और हरी सब्जियों की फसलें थीं। खेतों में अब सिर्फ पानी और कीचड़ बचा है। इन गांवों की 80% फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। कई किसानों की साल भर की मेहनत और पैसा एक रात में तबाह हो गया। बाढ़ की इस तबाही ने सबसे गहरा जख्म किसानों को दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में हर परिवार खेती पर निर्भर करता है। बीज, खाद, सिंचाई और मेहनत हर चीज कर्ज लेकर की जाती है। लेकिन अब जब फसल ही नहीं रही तो कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो गया है। कई किसानों की जमीन की ऊपरी परत बह गई है, जिससे आगे की खेती भी खतरे में है। ट्यूबवेल और बोरिंग में मिट्टी भर गई है, जिससे सिंचाई के साधन भी खत्म हो गए हैं। बूंदी के सतुर गांव जो स्टेट टाइम का गांव है, यहाँ पर भीलवाड़ा जिले के अंदर हुई बरसात के चलते चंद्रभागा जो नदी है उस पर अचानक से उफान आ गया। लोगों को संभलने का वक्त नहीं मिला। उनकी फसलें, घर में रखे हुए पशु और सारे सामान जो है नुकसान के हवाले हो गए। उनको बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये चंद्रभागा नदी है और इसी नदी पर उफान आया और उफान के चलते सब कुछ तबाह हो गया। आपको दूसरी और एक और तस्वीर दिखाऊंगा कि किसान का खेत है। उस खेत के अंदर जो है किसान देख रहे होंगे जहाँ फसलें खड़ी हुआ करती थी, आज वहाँ पर पानी पानी नज़र आ रहा है। पानी जो है इस कदर से है कि सारी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। लोगों को काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ है, चाहे इनकी सब्जी की फसल हो, इनकी धान की फसल हो, उड़द हो, मक्का हो, तमाम फसलें इन पर पानी फिर गया है। किसानों के अरमानों पर जो है कह सकते हैं पानी फिरा है। हमारे साथ इस इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हालात थे उस समय, बताइए। सर यहाँ बहुत पानी था चंद्रभागा नदी पे, और गन्ने की बेचारा ये कांदा लहसुन बह गया, भैंसें बह गई, बकरियाँ बह गई और फसल बहुत नष्ट हो गई। बेचारा चारा था, किसी की खरेड़ी लग रही थी चारा की, वो सब बह के नदी में चल गए। तो उनको कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। कितना पानी था? पानी इस जगह पे करीब 6-7 फुट पानी था इस जगह पे। उस मकान में पानी उड़ गया था, वो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर पानी चल गया था, इतना पानी था यहाँ। कभी पहले देखिए आपने इस प्रकार की तबाही? एकदम अचानक से पानी आया? अचानक से पानी आया। और ये टपरी बगी है, 2-3 टपरी थी, ये बगी यहाँ से कांदा लहसुन और सब बगे, फसल पूरी नष्ट हो गई। तो कितना पानी होगा आपके हिसाब से? यहाँ से मान लो 6-7 फुट पानी था, वो देख लो आप, 6-7 फुट पानी थे। अभी खेतों की क्या स्थिति है? खेतों में फसलें बिल्कुल सो गई, नष्ट हो गई। जिले में सथूर गांव में बारिश से हालात ज्यादा खराब हैं। इसी बीच एक निजी स्कूल बाढ़ की चपेट में आ गया। स्कूली बच्चों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। ग्रामीण सैलाब को पार करते हुए जेसीबी लेकर स्कूल तक पहुंचे और बच्चों को जेसीबी से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। बुढ़ा बांध का जलस्तर बढ़ने के कारण 11 गेटों को 5 फीट तक खोला गया है, जिससे मेज नदी में भी पानी का उफान देखने को मिल रहा है। किसान है और अपने खेत पर जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है उसे निकालने के यहाँ पर तमाम जो इसके परिवार के लोग हैं वो जतन कर रहे हैं ताकि जो बाढ़ का पानी है वो पानी बाहर निकल जाए। लेकिन कह सकते हैं कि तबाही का मंजर इस प्रकार से है कि इस पूरे गांव के अंदर, सतुर गांव के अंदर अचानक से बाढ़ का पानी आया और चंद्रभागा नदी जो है उफनती हुई इन गाँवों के अंदर एकदम तो सैलाब के रूप में दिखी। जहाँ भी उसे जगह मिली वो पानी उफनता हुआ चला गया। इस गांव के अंदर 3 से 4 फीट पानी था और लोग जो है घरों के अंदर कैद थे। अचानक से पानी आया तो उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। जो जैसे उनके हाथ में था वो लेते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से, रस्सियों के माध्यम से लोगों की जान भी बचाई। लेकिन जब तबाही का मंजर धीरे धीरे कम होने लगा, चंद्रभागा जो नदी था इसका पानी कम होने लगा, तो तबाही के मंजर की तस्वीर भी सामने आने लगी। पूरा जो इस इलाके का खेत खलियान का जो किसान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उसकी मक्के की फसल, उड़द की फसल, तमाम जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई है। इन्होंने 100% मुआवजे की मांग प्रशासन से कही है और साफ तौर से कहा है कि घर पे अब खाने तक के लाले पड़ गए हैं। इनके पास जो है किसी प्रकार का कोई राशन सामग्री नहीं है। प्रशासन से राहत सामग्री की भी मांग की है। तो लगातार मानसून अपनी तबाही का मंजर दिखा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है।